सर, जी, ये आपको आज हमने दावत इसीलिए दी कि ये काफ़ी अफेयर थे जिन पे पूरी नेशन जानना चाह रही है। मैं स्टार्ट पहले इसी विक्ट्री से करना चाहूँगा। सर, ये इतना अनफॉर्चुनेट था कि 3 साल, साढ़े 3 साल हमने विक्ट्री हासिल नहीं की अपनी होम सॉइल पे। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर में भारत को देखें, उन्होंने अभी न्यूज़ीलैंड से मैच हारा, इंग्लैंड से भी एक टेस्ट हारे, बट 95% हम देखते हैं कि वो विक्ट्रीज़ हासिल करते हैं। इसी तरह श्रीलंका की एग्ज़ाम्पल ले लें, किसी भी सब कॉन्टिनेंट की टीम की बात कर लें, अपनी स्ट्रेंथ पे पिचेस बनाई जाती हैं। तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल आप समझते हैं कि इतना सिंपल फार्मूला जो किसी के माइंड में नहीं आया इन जो 4 साल का स्पैन था कि हमने स्पिनिंग ट्रैक बना के और विक्ट्री हासिल करनी है। आपका क्या टेक है सर इस पे? इरफान देखें, इसमें दरअसल एक तो सबसे बुनियादी वजह इनस्टेबिलिटी है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने पंजे जाड़े जमाए बैठी हुई है, और कोई आए उसको सलाम करती है, जो जाता है उसको रुखसत कर देती है। इनस्टेबिलिटी की वजह से इकदामात नहीं हो पा रहे, और फिर वही लोग चले आ रहे हैं। अब आप देखें, 2011 में सलमान नसीर साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लीगल कंसल्टेंट आए थे, हुँ, और अब वो तरक्की करते करते 13 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुके हैं। और फिर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड में बरसा बरसते हैं, लेकिन बोर्ड में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें ये पता है कि ये चेयरमैन आया है कुछ अरसे के लिए, इसके बाद दूसरा चेयरमैन आ जाएगा, उसके बाद तीसरा चेयरमैन आ जाएगा। जिस तरह से एहसान मानी थे, फिर रमीज राजा आए, उनको हटाया गया, फिर नजम सेठी आए, फिर जका अशरफ आए, फिर मोहसिन नकवी आ गए। तो स्टेबिलिटी की अदम मौजूदगी की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं, क्योंकि कोई स्टेप नहीं ले पा रहा, और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम म्यूजिकल चेयर गेम खेलते हैं, कभी कप्तानी का, कभी सेलेक्टर्स का, कभी कोचेस का, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बात नहीं बन पा रही। आप भारत की अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, आप देखें ना कि राहुल द्रविड़ गई तो गौतम गंभीर आ गए। जी। बेशक वो हारे, लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी है। सौरव गंगोली गए तो वहां पर रॉजर बिनी आ गए। लेकिन हमारे यहाँ हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। हम वहां पर आपने कभी किसी सीईओ का नहीं सुना होगा कि बीसीसीआई का कोई सीईओ है। हमारे यहाँ का सीईओ जो है वो तो चेयरमैन की जगह लेने की कोशिश कर रहा होता है, हर जगह चला जाता है, हर मीटिंग में होता है। तो बहुत सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट लेकिन जुबूहाली का शिकार है। इकबाल भाई, लेकिन मेरा पॉइंट ये दूसरा ये भी है कि क्या ये जो स्पिनिंग ट्रैक बनाने का फार्मूला था, जो टेम्पलेट था, ये तो बड़ा सिंपल था। और मेरा ख्याल है, मैं अपने शो में बात करता हूँ, आई एम श्योर आपने भी ये बात अक्सर की होगी कि पाकिस्तान एक ही सिनेरियो में इजीली जीत सकता है और स्ट्रेंथ क्या है स्पिनिंग ट्रैक बनाए। और कौन लोग थे, जिस तरह मुझे याद पड़ता है कि जब साजिद ने बांग्लादेश में 8 आउट किए थे, उसके बाद जब वापस आया था तो रमीज राजा चेयरमैन थे और सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे। इन्होंने टीम से बाहर कर दिया। इन्होंने कहा जी इसका पाँव ठीक नहीं आता, इसका बाजू सही तरह मूव नहीं करता। तो ये विकेट्स आपने इनसे लेनी थी, आपने एक्शन को ठीक तो नहीं करना था। आपको आउट करके दे रहा है, आपको विक्ट्री दिलवा रहा है, नुमान आपका सबसे सीजन कंपेनर था। तो आपके ख्याल में ये कौन लोग थे और किसको ये समझ नहीं थी कि पाकिस्तान को ऐसे विकेट्स बना के विक्ट्री हासिल कर सकता है और नहीं दिलवाई गई? देखिए, रवीज राजा का आपने एक स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरा होगा कि जी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जी। रावलपिंडी टेस्ट में 2021 में जो पिच बनाई गई, वो बाबर आजम के कहने पर बैटिंग ट्रैक बनाया गया। यानी एक का कैप, अपना कैप दूसरे को पहनाने की कोशिश करते हैं। हुँ। हालांकि इतने सारे दिमाग हैं, क्या इनको पता नहीं है कि जब भी कभी कोई होम सीरीज होती है तो वो टीम अपने होम एडवांटेज लेती है, अपनी मर्जी की विकेटें बनाती है। आप भारत की एग्जांपल ले लें, इंडिया में इस तरह से, आप श्रीलंका की एग्जांपल ले लें, आप बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें। हर मुल्क अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए विकेट्स बनाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम 4-4 फास्ट बॉलर खिला देते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। अगर महमूद साहब पाकिस्तान में रहते नहीं है, असिस्टेंट कोच बने हुए, फिर वो फरमाते हैं कि हमारे पास ऐसे स्पिनर्स नहीं है जो 20 विकेटें ले सके। तो मतलब यहाँ पर तो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुला हुआ है ना। जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आता है, नौकरी करता है, मजे करता है, चला जाता है, तो इसलिए कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। वरना ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है कि क्या करना है आपको। आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए टर्निंग पिच बनानी है, बनाई ना मुल्तान में टर्निंग ट्रैक, तो हुँ। क्या हुआ, आपको कामयाबी मिली। तो मेरे ख्याल में ये इन लोगों के ऊपर जाता है जो एक दूसरे पर मुद्दा डालने की कोशिश करते हैं, कि अपनी टोपी दूसरे को पहनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमको ये हालात देखने पड़ रहे हैं।